हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होगे। गाइज, मुझे बस आप लोगों की मदद चाहिए। जो लोग भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे उन लोगों से बात करनी है कि जो भी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जीएस में कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीसी एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। दूसरी बात मुझे गाइज ये करनी है कि जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए चैनल सबसे बेस्ट है। वो अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग नए हैं ना, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा वीडियोस उन बच्चों तक भी पहुंचे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्रुख सियार कौन थे, ठीक है। फर्रुख सियार ने जहांगीर शाह को कैसे हटाया, ठीक है। फर्रुख सियार ने कैसे मौका दिया ब्रिटिशर्स को कि आओ हमारे एम्पायर, हमारे देश पर राज करो, कैसे मौके दिए, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो के बारे में हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो गाइज, एक रिक्वेस्ट है, जो भी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वो इस इंस्टाग्राम आईडी पे सर्च करिए जाके, आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा और आप फॉलो कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री की? बाबर से शुरू हुई थी 1526, जिसमें भाजसा राजा रहे, ठीक है, औरंगजेब तक। ये लास्ट अपने औरंगजेब हैं। 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद बहादुर शाह आए, ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा 1712 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जहांगीर शाह आए। जहांगीर शाह का टाइम पीरियड रहा 1713 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्रुख सियार आए, राजा मुगल एम्पायर के, और फर्रुख सियार का टाइम पीरियड रहा 1719 तक का। तो 1526 से जो टाइम पीरियड हुआ वो 1719 तक की कहानी हमने पढ़ ली है, या 1719 तक की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बहादुर शाह का टाइम पीरियड ये रहा, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है। जहांगीर शाह का रहा। जहांगीर शाह राजा बने थे किसकी मदद से? जुल्फिकार खान की मदद से। अब फर्रुख सियार कौन थे? देखो, फर्रुख सियार कहीं ना कहीं जहांगीर शाह की एक रिश्तेदार की फैमिली, रिश्तेदार टाइप एक फैमिली थी जिससे बिलोंग करते थे। तो फर्रुख सियार ने क्या किया, जहांगीर शाह को आगरा में एक वॉर किया जिसमें डिफीट किया, और मुगल एम्पायर की जो चेयर थी, जो राजा महाराजाओं की कुर्सी थी, उसको छीना, ठीक है। तो फर्रुख सियार ने, और ये सब उन्होंने किसकी मदद से किया? उन्होंने किया एक सैयद ब्रदर्स नाम के दो भाई थे, उनकी मदद से डिफीट किया था जहांगीर शाह को। 1713 में ये कहानी हुई थी, ठीक है। तो अब वो दो भाई कौन थे? उन दोनों भाइयों का नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। फर्रुख सियार किसके सपोर्ट से राजा बने थे? सैयद ब्रदर्स के सपोर्ट से बने थे, जैसे कि जहांगीर शाह जुल्फिकार खान की मदद से बने थे, सेम। और वो दोनों भाई कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ठीक है। सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, ये चीज उन दोनों भाइयों की बात मान ली। देखो, सैयद ब्रदर्स ने कहा एक्सचेंज में, मतलब फर्रुख सियार से कहा कि हम आपको राजा बना देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें दो पोस्ट देनी है। कि अब्दुल्ला खान तो बनना चाहते थे वजीर, और हुसैन अली खान बनना चाहते थे कौन? मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब यहां पर यह है, मीर बख्शी वो पोस्ट होती है जैसे कोई भी आर्मी का हेड होता है, हाईएस्ट जो पोस्ट होती है ना आर्मी में, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। जैसे कि अगर अपने इंडियन आर्मी की बात करें, उसमें आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से मीर बख्शी हाईएस्ट पोस्ट होती थी आर्मी की। तो ये दोनों पोस्ट फर्रुख सियार देने को रेडी हो गए, ठीक है, हम आप दोनों को ये दोनों पोस्ट दे देंगे। यानी कि अब देखो, वजीर अगर अब्दुल्ला खान बना है ना, तो आपको पता है कि अब वजीर का मतलब क्या है, सारी पावर ले ली वजीर ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी, फर्रुख सियार भी एक पपेट किंग बन चुका था जहांगीर शाह की तरह, ठीक है। सैयद ब्रदर्स में एक वजीर बन चुके थे जिसके पास सारी पावर थी, वो पूरा एम्पायर संभालेगा। आर्मी के जो हेड थे, ठीक है, वो कौन? मीर बख्शी बन चुके थे, कौन? हुसैन अली खान, ठीक है। तो यहां तक की ये सारी कहानी हो गई थी, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे थे, तो जब आप ये देखो, जहांगीर शाह और फर्रुख सियार की दोनों की कहानी सिमिलर कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब दोनों ही कहीं ना, अब ये देखो कि मुगल एम्पायर में कि जो जुल्फिकार खान और सैयद ब्रदर्स, ये लोग कौन थे? किंग मेकर्स थे। इन्होंने ही राजा बनाया, मतलब पावर्स अपने पास है, वजीर हम बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने राजा बनाया दोनों को। सैयद ब्रदर्स ने फर्रुख सियार से कहा कि हम आपको राजा बनाएंगे, उसके बदले में आप हमें वजीर बना दो, मीर बख्शी बना दो। और वहां पर जुल्फिकार खान ने भी किससे? जहांगीर शाह से कहा था कि आप हम आपको किंग बनाएंगे, आप हमें वजीर बना दो। तो ये दोनों कहीं ना कहीं किंग मेकर्स थे, ठीक है। फर्रुख सियार का जो टाइम पीरियड था वो 1713 से लेकर 1719 तक का था, और सैयद ब्रदर्स का जो टाइम पीरियड था वो 1713 से लेकर 1720 तक का था, ठीक है। तो अगर ये सब चीज, ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। अब 1719 में सैयद ब्रदर्स ने किसको? फर्रुख सियार को उनकी पोस्ट से हटा दिया था।
तो ये भी चीज रिप्रेजेंट करती है कि जो सैयद ब्रदर्स थे, ठीक है, जो किंग मेकर्स थे, उनके पास पावर ज्यादा थी एज कंपेयर टू किंग। जो मुगल एम्पायर के किंग हुआ करते थे उनसे ज्यादा ताकत किसके पास रहती थी? वजीर के पास, मीर बख्शी के पास, ठीक है। अब सैयद ब्रदर्स क्या हुआ? सैयद ब्रदर्स डिड सम गुड वर्क इन मुगल एम्पायर। सैयद ब्रदर्स ने भी सेम चीजें कुछ अच्छे काम भी किए, या कुछ अच्छे काम किए या नहीं किए। देखो सैयद ब्रदर्स ने भी सेम चीजें फॉलो करी जो कि बहादुर शाह जो कि बहादुर शाह ने भी करी थी। जैसे कि बहादुर शाह भी चाहते थे कि जो उसके पिताजी औरंगजेब चीज़ें खराब करके चले गए तो हम भी लोगों के साथ रिश्ते ठीक करें, ठीक है। सेम और सैयद ब्रदर्स ने भी सेम चीज़ें करने की कोशिश करी। सैयद ब्रदर्स की एक जो पॉलिसी थी वो थी, दे बोथ फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब कि वो हर रिलीजन यानी हर धर्म के साथ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो ईसाई हो कोई भी धर्म हो, हर धर्म के साथ वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स ऑल्सो वांटेड दैट वी शुड हैव गुड रिलेशंस विद एवरीवन। वो भी सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। जैसे कि बहादुर शाह ने क्या जिजिया टैक्स रिमूव किया, ठीक है। बहादुर शाह ने इस रिलीजियस टॉलरेंस को भी, इस पॉलिसी को भी एप्लीकेबल किया था। सेम उसी तरह से सैयद ब्रदर्स भी सेम चीजें कर रहे थे। दीज और फिर क्या हुआ? सैयद ब्रदर्स हो गए, जुल्फिकार खान हो गए, बहादुर शाह हो गए, इन तीनों ने भी कहीं ना कहीं, देखो बहादुर शाह ने भी वही चीज़ें करी, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करी। जुल्फिकार खान ने भी सेम चीज़ें अच्छी करी कि भाई लोगों के साथ मेरे रिश्ते ठीक हो जाएं, बट वो भी सिख के साथ अपने रिश्ते बनाने में नाकाम रहे थे। और उसी की तरह सैयद ब्रदर्स भी आए जिन्होंने भी नो रिलीजियस इशू क्रिएट किया, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट किया कि हम सबके धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, सबके धर्म की बात मानेंगे, मुझे किसी कोई धर्म से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ इक्वालिटी रखी। तो ये तीनों लोग क्या करने लग गए थे? अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करने लग गए थे एम्पायर में, कि हमारे एम्पायर के सब और एम्पायर्स के साथ और राजा महाराजाओं के साथ और लोगों के साथ जो भी रिश्ते खराब हैं वो सारी चीजें ठीक हो जाए। अब यहां पर आप ये मैप देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये था ब्लू कलर का, अगर आप देख रहे हो ये था मुगल एम्पायर। इसमें एक डेक्कन एरिया जुल्फिकार खान ने एग्रीमेंट में मराठास के साथ एक एग्रीमेंट किया था, चौथ और सरदेशमुखी। उस एग्रीमेंट में मराठास को ये डेक्कन एरिया दे दिया था, कहा था इससे आप चौथ और सरदेशमुखी दोनों लेना, लेकिन पूरा एम्पायर नहीं दिया था, पूरा एम्पायर नहीं दिया था। तो जब चौथ और सरदेशमुखी मराठास को दी थी इस एरिया की, तो कहीं ना कहीं चौथ में मैंने आपको बताया था कि 25% टोटल रेवेन्यू का जाएगा चौथ, ठीक है। और उस एरिया का जो भी एरिया जुल्फिकार खान ने दिया था मराठास को कि आप यहां से इस एरिया से चौथ और सरदेशमुखी लेना, तो उस एग्रीमेंट में यह भी था कि हम आपके उस एरिया पर अटैक भी नहीं करेंगे, और अगर कोई और पार्टी अटैक करती तो मराठास उस एरिया की, उस जगह की प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो उन्होंने पूरे एम्पायर को नहीं दिया था, उस डेक्कन एरिया को दिया था। तो मराठास का काम तो सिर्फ इस एरिया की प्रोटेक्शन देना था, पूरे मुगल एम्पायर का नहीं। तो जब पूरे मुगल एम्पायर का नहीं था तो सिख लोग जो थे ना, जिनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हुए थे, उन सिख लोगों ने इधर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब इसके आगे क्या कहानी हुई वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अरेंज चौथ एंड सरदेशमुखी, ये मैंने आपको बता चुका, ठीक है। सो स्टार्टेड अटैकिंग, सिख लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया ऊपर की तरफ से, ठीक है। इफ यू स्टार्टेड अटैकिंग द मुगल एम्पायर सिख फ्रॉम अबव विल मराठास हेल्प द मुगल, मतलब अब मराठास मदद नहीं करेंगे क्योंकि डेक्कन एरिया कोई सिर्फ प्रोटेक्शन देंगे मराठास। सिख के एक राजा हुआ करते थे बंदा सिंह बहादुर, ये बंदा सिंह बहादुर करके एक नाम था जो सिख के राजा हुआ करते थे, ठीक है। अब जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स ने इन राजा को हरा दिया। इन राजा को 1716 में एक वॉर हुआ। उस वॉर जब सिख लोग अटैक करने आए 1716 में मुगल एम्पायर पे, तो जो सैयद ब्रदर्स थे उन लोगों ने जो सिख के राजा थे बंदा सिंह बहादुर, इनको हरा दिया 1716 में, ठीक है। तो इन दिस सेम 1716 सैयद ब्रदर्स किल्ड बंदा बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर सिंह को हरा दिया। और उस जो सिख की जो एम्पायर था, जो सिख लोगों का एम्पायर था, जो सिख लोगों की जगह थी, उसको कहीं ना कहीं उस एम्पायर पे कब्जा कर चुके थे सैयद ब्रदर्स, यानी कि मुगल एम्पायर, उस पूरे एरिया पे। अब इसका मतलब ये देखो, बंदा सिंह बहादुर को हरा दिया था, उस सिख का जो एम्पायर था उसको भी कहीं ना कहीं कब्जा लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सिख लोग हार मान गए थे, सिख लोगों की कम्युनिटी खत्म हो गई थी, नहीं। सिख लोग बस शांत हो गए थे कि ठीक है अभी चीजें खराब हुई हैं, हमारे किंग वॉर में हार चुके हैं, ठीक है, हमारा एम्पायर कहीं ना कहीं डिफीट हो चुका है मुगल एम्पायर से, कोई बात नहीं, हम शांति रखते हैं। चीजें कुछ सिख लोगों ने अपना टाइम लिया, ठीक है, अच्छा खासा टाइम लिया, और जब चीजें ठीक हुई उसके बाद की आगे फिर से कहानी आपको एक सुनने को मिलेगी। यहां पर मैंने लिखा वेन बंदा बहादुर सिंह
बंदा बहादुर वॉज किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स इन 1716 में बंदा बहादुर सिंह मारे गए। द सिख एम्पायर वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल्स बट दैट डज नॉट मीन दैट द सिख एम्पायर वॉज ओवर। मतलब कब्जा लिया था, लेकिन इसका मतलब नहीं सिख एम्पायर खत्म हो चुका था। सिख लोगों ने सोचा, उन्होंने अपना एक टाइम लिया, उन्होंने चीज़ें सोची कि चीज़ें भी खराब हैं, हम कुछ टाइम बाद अपना अच्छा खासा टाइम लिया, अपनी प्रिपरेशन करी वापस से, और अच्छे से मतलब एक सही वक्त का इंतजार किया। ठीक है, सो दैट्स वाई यू विल नॉट गेट टू हियर। तो उसके बाद जब बंदा सिंह बहादुर हार गए, सिख एम्पायर को कहीं ना कहीं कब्जा लिया मुगल एम्पायर ने, तो उसके बाद आपने काफ़ी टाइम तक सिख एम्पायर के बारे में चीज़ें नहीं सुनी होंगी। यानी 1716 से लेकर 1761 तक की कहानी में सिख एम्पायर को आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सिख एम्पायर सिर्फ शांत हो चुके थे, सिख लोग सिर्फ शांत हो चुके थे, और इतने टाइम पीरियड में सिख लोगों के कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर 1761 आपको सिख के बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक कि हमने स्टोरी क्या सीखी कि फर्रुखसियार का जो टाइम पीरियड था वो 1720 तक था, या 1719 तक की कहानी थी वो फर्रुखसियार की, 1720 तक की कहानी थी। ठीक है, यहां पर हम एक बार रुकते हैं, इसके आगे के कंसेप्ट में और बताता हूं, फिर हम इसके आगे कहानी शुरू करेंगे। यहां तक हम फर्रुखसियार की कहानी रोक देते हैं कि जो हम अपनी लाइन पर ही, हम अपने कंसेप्ट पे हैं कि फर्रुखसियार की कहानी 1720 तक थी। अब इसके आगे क्या हुआ, एक बार हमने पॉज किया। दूसरी बात यहां पर यह हुई थी कि अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, देखो 1600 में ब्रिटिशर्स जो है ना इंडिया आ चुके थे, अपनी ट्रेडिंग वगैरह करने लग गए थे। ठीक है, एंड वी आर रीडिंग द टाइम पीरियड ऑफ फर्रुखसियार एंड सैयद ब्रदर्स 1720। फर्रुखसियार की जो कहानी है वो 1720 की है। तो अगर 1600 से लेकर 1720 तक के बीच का टाइम पीरियड देखते हैं तो करीब 110 या 120 साल की बात है। इन 120 साल में ब्रिटिशर्स जो ट्रेडिंग कर रहे थे, अब आप ये बता, कोई भी इंसान कहीं पर 120 साल तक राज करता है या ट्रेडिंग करता है या काम करता है तो उसको उस जगह के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, वहां के चप्पे चप्पे के बारे में जान जाता है, वहां के लोगों के बारे में जान जाता है, वहां लोगों की आदतों के बारे में जान जाता है, वहां के राजा महाराजाओं का रहना सहना जान जाता है। ठीक है, वहां का खाना पीना जान जाता है, मतलब हर एक चीज वो लोग जान चुके थे। वो ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग करते करते इस पूरे इंडिया में हर एक इंसान को, हर एक किंग को, हर एक के स्वभाव को ऑब्जर्व कर चुके थे कि इनकी क्या कहानी है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ट्रेडिंग करी 100 साल के बाद उन्होंने देखा कि यहां पर हर एक चीज जान चुके थे। ठीक है, अब जब वो लोग ये सारी चीजें कर चुके तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स की नजर कहां पर पड़ी, सबसे पहले ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी बंगाल की तरफ। अब उस टाइम ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग थे, बंगाल का जो इलाका था ना वो काफी बड़ा था, आप यहां पर देख सकते हो काफी ज्यादा हिस्से में फैला हुआ था। अब बंगाल ही ब्रिटिशर्स ने ये वाला इलाका क्यों चुना, इसके पीछे क्या रीजन था कि उनकी सबसे पहले जो ट्रेडिंग या सबसे पहले जहाँ चीजें उस लेवल पे करनी थी, उन्हें उनका जो नजर थी कि भाई यहाँ पर हम यहाँ से हम शुरू करेंगे अटैक करना या फिर इनको गुलाम बनाना, इनके ऊपर कब्जा करना, उन्होंने बंगाल जगह ही क्यों चुनी। इसके पीछे का रीजन था यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा था ना, उसका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा था। इसका मतलब अगर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये वाला आप यहाँ पर देखो, इस डेल्टा के होने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी थी ना वो काफ़ी फर्टाइल थी, काफ़ी उपजाऊ थी, और काफ़ी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो सकती थी। ठीक है, ये एक रीज़न था बंगाल चुनने का। और दूसरा, ये जो बंगाल का इलाका था ना, वो वहाँ पे जो लोग रहते थे ना वो काफ़ी रिच थे, वो पैसे में काफ़ी रिच थे। तो ये दोनों रीज़न थे जिस वजह से ब्रिटिशर्स की नज़र ना बंगाल की तरफ पड़ी थी। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल क्यों चुना, क्योंकि वहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा था। ठीक है, जिससे वहां की मिट्टी फर्टाइल थी और वहां पर एग्रीकल्चर काफी अच्छे से हो सकता था। और दूसरा एक रीजन ये था कि वहां पर ब्रिटिशर्स जो थे वो काफी रिच थे। ये कहानी थी कि जब उन्होंने सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली अपने देश में, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें इस पर राज करना है इंडिया पे, तो हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो उन्होंने जगह चुनी बंगाल। बंगाल क्यों चुनी उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताए। और अब हम स्टार्ट करते हैं फर्रुखसियार। फर्रुखसियार की मैंने आपको बताया 1720 की कहानी, फर्रुखसियार का जो टाइम पीरियड था। अब सडन क्या हुआ कि फर्रुखसियार की तबीयत बहुत खराब हो गई अचानक से। ठीक है, और इतनी खराब हो गई कि उसका इलाज हमारे पास नहीं था। तो ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, हम एक काम करते हैं, हम अपने ब्रिटेन से एक डॉक्टर बुलाते हैं, वो आपका इलाज करेंगे, इसका इलाज आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, आपका इलाज ब्रिटेन के डॉक्टर जो आएंगे वही आपका इलाज कर पाएंगे। ठीक है, ये कहानी थी 1715 से लेकर 1719, 1715 से लेकर 1719 का टाइम पीरियड था फर्रुखसियार का।
ठीक है। इस बीच में तबीयत खराब हुई थी उनकी, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटेन से डॉक्टर बुलाए और उनकी जो बीमारी थी उस चीज़ को ठीक कर दिया और फर्रुखसियार रिकवर हो गए। और जब फर्रुखसियार ठीक हो गए तो इस चीज़ से इंप्रेस होकर फर्रुखसियार ने ब्रिटिशर्स को कुछ गिफ्ट देने के लिए, कहते हैं ना जब हम परेशानी में और हमारी कोई मदद कर दे तो हमारे पास जब मौका मिलता है तो हम कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए बहुत कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। तो जब फर्रुखसियार ने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन से डॉक्टर बुलाकर हमारा इलाज कराया और हम ठीक हो गए, तो फर्रुखसियार ने भी सोचा कि हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए। तो फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया ब्रिटिशर्स के लिए, एक खुश होकर ब्रिटिशर्स के लिए एक लेटर इशू किया। और उसमें क्या थे, उस लेटर में क्या था, उस लेटर में वो सारी चीजें थी जो फर्रुखसियार ब्रिटिशर्स को देना चाहते थे, उनके फायदे की चीजें, उनको एक तरह का गिफ्ट, अपने देश में एक ऐसी चीजें उन्होंने देना चाहते थे। उस फरमान में वो सारी चीजें थी जो कि ब्रिटिशर्स के फायदेमंद थी। ठीक है, अब इसके पीछे क्या है देखो, कार्नेटिक वॉर था 1742 में, बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर शुरू हुआ 1764 में। After these three wars, almost Britishers will occupy India, and behind all this, the letter of Farrukhsiyar, who was happy with the Britishers. देखो ये जो वॉर हुए ना, इन वॉर्स की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहले ये जब तीनों वॉर हुए ना, तो ये तीनों वॉर होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा इंडिया पर हो चुका था। ठीक है, इन वॉर के बारे में आप सुनो। कार्नेटिक वॉर हुआ जो कि 1742 में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, ये बंगाल में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, बिहार में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और कार्नेटिक में कार्नेटिक वॉर्स हुए। और ये तीनों जो वॉर हुए तो कहीं ना कहीं इंडिया को ऑल ओवर लगभग कवर कर चुके थे गुलाम बनाने के लिए। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब हुआ उस फर्रुखसियार ने जो फरमान जारी किया था ब्रिटिशर्स के लिए, उस लेटर में जो चीजें लिखी थी, ये सब उस वजह से ये सारे वॉर हुए थे। ठीक है, अब उस लेटर में क्या था, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो से, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या, इस वीडियो में, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने क्या सीखा या क्या पढ़ा, हमने पढ़ी फर्रुखसियार की कहानी कि फर्रुखसियार बने सैयद ब्रदर्स के सपोर्ट से। सैयद ब्रदर्स कौन थे, हुसैन अली, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान बने वजीर, हुसैन अली खान बने कौन, मीर बख्शी। ठीक है, और फर्रुखसियार भी एक पपेट किंग थे। फर्रुखसियार ने क्या किया, जहांगीर शाह को आगरा में 1713 की एक बैटल में हराया था और जुल्फिकार खान को तो भगा दिया था। ठीक है, ये कहानी हमने पढ़ी। और फर्रुखसियार बन गए राजा मुगल एम्पायर के, लेकिन वो एक पपेट किंग थे जिनके पास कोई भी पावर नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जुल्फिकार खान आप देख सकते हो और सैयद ब्रदर्स, ये लोग कौन थे, किंग मेकर्स थे। ठीक है, 1719 में आप यहां देख सकते हो कि फर्रुखसियार को उनकी चेयर से हटा दिया गया था। सैयद ब्रदर्स 1720 तक रहे। ठीक है, इतनी पावर थी उन लोगों के पास एज कंपेयर टू किंग। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि सैयद ब्रदर्स भी बहादुर शाह की तरह चीजें ठीक करने में लगे थे, ठीक करने की सेम बहादुर शाह की तरह चीजें ठीक कर रहे थे और लोगों के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहते थे। ठीक है, उसके साथ के साथ हमने पढ़ा कि सिख लोगों ने जब अटैक किया मुगल एम्पायर पे तो सैयद ब्रदर्स ने उन लोगों को हरा दिया। और सैयद ब्रदर्स के जो सिख लोगों के राजा थे कौन, बंदा बहादुर जो राजा थे सिख लोगों के, उनको मार दिया। उसके बाद सिख लोग शांत पड़ गए कि भाई ठीक है अब शांत हो जाते हैं, हम अपना टाइम लेते हैं, हमारे एम्पायर कब्जा चुका है। ठीक है, सैयद ब्रदर्स मुगल एम्पायर के लोगों के द्वारा, और वो लोग शांत हो गए थे। मुगल सिख एम्पायर का एंड नहीं हुआ था, बस वो लोग शांत हो गए थे। तो सिख लोगों की कहानी 1716 में शांत हो गई थी। 1761 के बाद आपको इन लोगों की स्टोरी सुनने को मिलेगी। ठीक है, और मैंने आपको सरदेश मुखी और चौथ के बारे में बताया कि जो डेक्कन एरिया था सिर्फ मराठा उसको प्रोटेक्शन दे सकते थे, पूरे मुगल एम्पायर को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे। इसलिए सिख लोगों ने उस मुगल एम्पायर पे जो बचा हुआ हिस्सा था उस पर अटैक किया था, और सिख लोगों के जो लीडर थे, जो किंग थे बंदा बहादुर, वो मार दिए गए थे और सिख लोग शांत हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हमने चीज़ें रोकी और फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि 1600 में अपने जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में आ चुके थे एज ट्रेडिंग करने। 1720 तक की जो कहानी फर्रुखसियार की वहाँ तक रही, यानी करीब करीब 100 साल में जो पूरी ट्रेडिंग कर करके ब्रिटिशर्स ऑल ओवर इंडिया की हर एक चीज़ के बारे में जान चुके थे, हर एक इंसान के बारे में, हर एक लोगों के स्वभाव के बारे में, रहने सहने के बारे में, हर एक राजा के बारे में।
ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमें इस देश पर गुलामी राज करना है, हमें इन लोगों को गुलाम बनाना है। तो उन लोगों ने सबसे पहले जगह चुनी बंगाल। बंगाल क्यों चूज़ करी उन्होंने? क्योंकि वहाँ पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा था, वहाँ पर मतलब वहाँ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता था। ठीक है। दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ पर बहुत सारे रिच लोग रहते थे, इस वजह से उन्होंने सबसे पहले बंगाल जगह चुनी जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी अपने राज करने की। उसके बाद हमने फिर से देखा कि फर्रुखसियार की तबीयत खराब हुई। कौन से टाइम पीरियड में? 1715 से लेकर 1719 के बीच में फर्रुखसियार की एक टाइम पे ऐसी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी और जिसका इलाज हमारे देश में नहीं था। तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन से डॉक्टर बुलाएंगे हमारा और आपका इलाज करवाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने जब डॉक्टर को बुला के उनका इलाज कराया और फर्रुखसियार ठीक हो गए, तो फर्रुखसियार ने खुश होकर एक फरमान जारी कर दिया, ब्रिटिशर्स के लिए एक लेटर इशू कर दिया कि जाओ उन्होंने उस लेटर में बहुत ऐसी चीज़ें लिख के दी, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स लिख कर दिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम तुम्हें देंगे, ऐसा ऐसा होगा, वैसा होगा। और वो सारी चीज़ें लिख के दी जिसमें ब्रिटिशर्स के बहुत सारे फायदे लिखे हुए थे। और उस लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी थी जिस वजह से कुछ वॉर हुए, जैसे कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। और जब ये तीनों वॉर हो चुके थे तो कहीं ना कहीं अपना देश ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था, कवर कर लिया था, कहीं ना कहीं हम गुलाम बन चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब उस लेटर में और अच्छे से हम पढ़ेंगे कि उस लेटर में थी कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या बातें थी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे इस लेक्चर के साथ और इस सीरीज़ के साथ। गाइज बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमें 1K सब्सक्राइबर जनवरी तक हिट करने हैं। मुझे पता है जिन लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंचेगा और वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, मुझे बस आप लोगों की इतनी मदद चाहिए, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 1K सब्सक्राइबर जैसे ही अगर हिट करते हैं, हम आप लोगों से लाइव भी आकर मिलेंगे और हम वहाँ पर आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, आपसे इंट्रोडक्शन करेंगे, आपसे लाइव मुलाकात होगी, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।